तो हमारा जो टॉपिक है वो है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च हमने करनी है, कोई भी किस्म की रिसर्च हो सकती है, तो उसमें एआई को कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो वीडियो है ये मैंने मेनली वैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन के लिए बनाई है, लेकिन इसमें जो है काफ़ी जो स्टेप्स है वो और रिसर्चेज में भी यूज़ होते हैं। तो और रिसर्चेज में भी जो है ना ये स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं एआई को यूज़ करके। ठीक है, तो एआई इन रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो एआई जो है ना रिसर्च के फॉलोइंग स्टेप्स में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो रिसर्च में वैसे स्टेप्स कौन से होते हैं। सबसे पहले देखें, हम लोग रिसर्च करने के लिए टॉपिक सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक सिलेक्शन जो होता है वो मेन इसका रिसर्च का जो मेन जो है ना कंपोनेंट वो टॉपिक सिलेक्शन है। टॉपिक सिलेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद रिसर्च थोड़ी बहुत लाइन पे आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन होती है, तो इसमें हम लोग एआई यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू होता है। लिटरेचर रिव्यू और पेपर रीडिंग होगी और समरी आपको मिलना। फिर उसके बाद डेटा आप कलेक्ट करते हो लोगों से, वो डेटा जो आपने कलेक्ट किया रॉ फॉर्म में उसको आप एनालाइज करने के लिए जो है ये यूज़ कर सकते हो एआई। इसके बाद राइटिंग, जब आप रिसर्च अपनी लिख रहे होते हो, आपके पास सब कुछ आ गया, अब आपने रिसर्च अपनी लिखनी स्टार्ट कर दी है, तो उसमें आप एआई को यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद रिव्यू करने में भी आप एआई को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स में हम लोग एआई को यूज़ कर सकते हैं। अब हर एक स्टेप को जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इस स्टेप में होता क्या है, और मैं एक एग्जांपल भी दूंगा कि एआई कौन कौन से एआई है और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है। प्रॉम्प्ट्स भी मैंने बीच में मेंशन की हुई है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन है ना, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन जो होता है वो एट दैट इंस्टेंट, जिस टाइम आप गए हो पेशेंट या कोई बंदा जिससे आपने डेटा लेना है, तो उसी टाइम आप डेटा लेते हो। उसके बाद उस पेशेंट के पास फिर से नहीं जाते, या उस सब्जेक्ट के पास फिर से नहीं जाते डेटा लेने के लिए। तो एक ही बार जब डेटा ली जाती है तो वो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन एक किस्म से कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन में जो है आप कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जिसको आप स्टडी कर सकते हो। प्रिवेलेंस, किसी चीज़ की प्रिवेलेंस आपने फाइंड करनी हो, तो जिस तरह अभी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, मैंने साथ ही लिख दी एग्जांपल, प्रिवेलेंस ऑफ वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स अमंग फिजिकल थेरेपिस्ट इन आउट पेशेंट सेटिंग्स। तो ये मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह आप एसोसिएशन फाइंड कर सकते हो, एसोसिएशन वाले टॉपिक एग्जांपल भी दी हुई है। इस तरह डिफरेंट, ये आप देख ले, रिस्क फैक्टर्स हो गए, डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक, प्रैक्टिस पैटर्न्स और जितनी भी हैं, ये सब आप क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिज़ाइन के थ्रू मालूम कर सकते हो, ये जो की टर्म्स है। ठीक है, तो आप जब टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो आप उस टॉपिक में जो है प्रिवेलेंस को ऐड कर सकते हैं, एसोसिएशन किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान ऐड कर सकते हैं, इस तरह रिस्क फैक्टर्स हो गए। तो ये सब चीज़ें मैंने वैसे बता दी है कि क्रॉस सेक्शन में की जा सकती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन। आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो आप अब बैठ गए हो आप। लेट सपोज हमारी फील्ड फिजियोथेरेपी है। फिजिकल थेरेपी में जो है काफ़ी टॉपिक्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी छोटी फील्ड तो नहीं है, इसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स, जिसको हम लोग उस पर रिसर्च की जा सकती है। तो अब हम कैसे सोचेंगे कौन सा, तो हम उसको क्या कहते हैं, नैरो डाउन करने के लिए ये प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए टॉपिक सिलेक्शन के लिए या टाइटल सिलेक्शन के लिए कौन से एआई मॉडल्स जो है वो अच्छे है। क्लाउड हो गया, क्लाउड 3.7, ये जो है ये ऑफलाइन एआई है, लेकिन फिर भी जो है ये बहुत अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह चैट जीपीटी 4 हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, कंसेंसस हो गया। तो ये एआई मॉडल्स है जो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। मैं भी आप लोगों के सामने करता हूँ ये प्रॉम्प्ट। अब देखिए, सबसे पहले आप प्रॉम्प्ट ये दे सकते हो, एआई अपने खोलो, उसमें प्रॉम्प्ट मतलब ये लिखोगे, गिव मी अ लिस्ट ऑफ रेलिवेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स टू एक्सप्लोर इन द फील्ड ऑफ, आपकी जो फील्ड है, हमारी फील्ड जैसे कि फिजिकल थेरेपी होगी, तो मैं इस फील्ड ऑफ में जो है इसके साथ फिजिकल थेरेपी लिख दो। इन द फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी आई एम पर्टिकुलर इंटरेस्टेड इन, आप अब आपकी फील्ड है उसके अंदर आप कहते हो लेट सपोज मैं इसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो आप इधर इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स लिख दो। ठीक है, तो अब सबसे पहले ही करते हैं। तो ये देखिए मैंने ये लिख दी है, सॉरी इस प्रॉम्प्ट को मैं रिमूव कर दूँ इधर से, ये मेरे इस नेम को इग्नोर कर रही है, मैंने इसमें दिया हुआ है। ये क्लाउड मैंने खोला, क्लाउड में मैंने दे दिए, गिव मी अ लिस्ट ऑफ रेलेवेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स टू एक्सप्लोर इन फील्ड ऑफ फिजिकल थेरेपी, आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अब ये इसे दे देते हैं, देखते हैं आगे से ये क्या देता है, रिजल्ट देता है। अब ये इसने देखिए डिफरेंट इसने बता दी है
कि ये डिफरेंट रिसर्च प्रॉब्लम जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में आपको मिल जाएंगे। अब आप इसमें और भी नैरो डाउन कर सकते हैं। यही वाली जो आपने जो प्रॉम्प्ट लिखी है इसको आप फिर से कॉपी करें और साथ इधर ये लिख दिया। और अगर आप इन फ्रोज़न शोल्डर में, आप फ्रोज़न शोल्डर के बारे में रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं फ्रोज़न शोल्डर लिख दूंगा, तो यह फ्रोज़न शोल्डर रिलेटेड जो है आपको और भी उसमें डिटेल में बता देगा उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट इसने एग्जांपल्स दी हुई है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप अपने जहन में रख सकते हैं फ्रोजन शोल्डर रिलेटेड। अब इस तरह मैं लेट सपोज एक इनमें से टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ कि अच्छा, जिस तरह अब ये सेकंड नंबर है, कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ हाई ग्रेड वर्सेस लो ग्रेड जॉइंट मोबिलाइजेशन। ये एक इसने मुझे टॉपिक का आइडिया दे दी है, मैं इस पे अपनी रिसर्च के लिए टॉपिक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसको मैं और भी रिफाइन कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए आपको आइडिया मिल गया है ना, वो जो मैंने अभी सेकंड नंबर टॉपिक चूज़ किया। अब उसको अब रिफाइन करने के लिए हम ये वाला प्रॉम्प्ट उसी क्लाउड में दे सकते हैं या चैट जीपीटी 4 में दे सकते हैं, परप्लेक्सिटी कंसेंसस में। अब मैं आपको ये करके देता हूँ। अभी देखिए मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है, आई वांट टू डू एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन रिसर्च ऑन द टॉपिक कंपेयरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। और ये मैंने जो टॉपिक मेरा था वो मैंने इसमें डाल दिया टॉपिक। और अब मैं इसे कहता हूँ कि और भी रिफाइन कर दे टॉपिक। तो आपके पास आखिर में ये अभी अभी सजेशंस देगा, तो आपके पास आखिर में एक टॉपिक आ जाएगा। तो आप 2-3 टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, आप उनको कंबाइन भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो देखते हैं। तो अभी देखिए आपको इसने रिफाइंड वर्जन दे दिया है, ये सारा लिख दिया है, इसके अलावा ये सब कुछ भी इसने लिख दिया है। तो आप ये डिफरेंट जो है इधर से आइडियाज़ लेके अपने एक टॉपिक बना सकते हैं। जिस तरह इधर अभी प्रेवेलेंस के इन्होंने ये टॉपिक्स देखिए कैसे कैसे टॉपिक्स इन्होंने सेलेक्ट किए हुए। इस तरह आप भी अपना एक एग्जांपल में टॉपिक इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी 4 को भी यूज़ कर सकते हैं और भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आपने टॉपिक अपने लिए एक सेलेक्ट कर लिए जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो टॉपिक प्रिवेलेंस के बारे में भी हो सकता है, किसी चीज़ की एसोसिएशन के बारे में, जितनी भी मैंने बताई है क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद आप, अब आपका टॉपिक आ गया आपके पास लेट सपोज फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि इसकी प्रिवेलेंस ओल्ड एज में कितनी है। ठीक है, ओल्ड एज पॉपुलेशन में इसकी प्रिवेलेंस कितनी है। ठीक है, तो अब आपके पास ये टॉपिक है, तो इस टॉपिक को आप जो है इन एआई टूल्स में डाल सकते हो और इसके थ्रू आप इसके बारे में लिटरेचर ढूंढ सकते हो कि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई स्टडीज़ हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। ठीक है, तो आपको काफ़ी स्टडीज़, जब ये इस एलिसिट जिस तरह ये एक है, मैं अभी अगर आपको खोल के दिखा दूँ लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप ये खुद ही आप सर्च कर लें और उसमें आप लिख दें प्रॉम्प्ट, ये डाल सकते हैं या आर्टिकल आप डाल सकते हैं, और वो आपको बता सकता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिसिंग है या कौन कौन से उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। या इसके अलावा आप वैसे भी जिस तरह भी ये क्या कहते हैं एलिसिट है, एलिसिट में आप लिख दो कि इस पे ऑलरेडी रिसर्चेज हुई हुई है कि नहीं, तो आपको रिसर्चेज खोल के दे देगा जो ऑलरेडी इस पे रिसर्चेज हुई हुई है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इस पे ये रिसर्च हुई हुई है। ठीक है, फिर आप कोई एक उसमें से रिसर्च उठा के आप उसको रीड, अब ऑलरेडी देखिए अब आपने लिटरेचर रिव्यू जब करना है, जो रिसर्च का स्टेप है लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, आपने, अब फ्रोज़न शोल्डर है, फ्रोज़न शोल्डर के रिलेटेड लोगों ने रिसर्चेस की हुई है, वो आपने सारी देखनी है। सारी की सारी देखना तो मुश्किल होता है, तो आप एआई को यूज़ करके वो रिसर्चेस जो है रीड कर सकते हो और आपको ये एआई जो है उसकी समरी दे सकता है। उससे आपको मेन रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आपके सामने रख सकता है कि अच्छा ये रिसर्चेज में ये बात की गई थी। तो ये डिफरेंट एआई मॉडल जो है इसके थ्रू आप जो है पेपर रीडिंग अपने लिए आसान बना सकते हो, या आपको डायरेक्ट उन चीज़ों की समरी दे देगा उन रिसर्चेस की। तो इसके थ्रू आपको समरीज भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो रिसर्च में स्टेप आता है, जब आप लिटरेचर रिव्यू और ये सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद आपकी अपनी रिसर्च आती है, आपने प्रेवेलेंस फाइंड करनी है ओल्ड एज में। ठीक है, लेट सपोज ये एग्जांपल जो है फ्रोजन शोल्डर की, तो आप जाओगे, आपने एक जगह सेलेक्ट की होगी कि मैं इस जगह से पॉपुलेशन से जो है डेटा कलेक्ट करूँगा। लेट सपोज हॉस्पिटल है कोई, आप हॉस्पिटल चले जाते हो, उधर आप डेटा कलेक्शन करना शुरू कर देते हो। डेटा कलेक्शन जब आप करते हो आपके पास सारा डेटा आ जाता है, और फिर उसको एनालाइज करने के लिए, तो ये जो चीज़ है ना, सबसे पहले डेटा कलेक्शन के लिए आप हेल्प मांग सकते हो इन एआई से, जिस तरह एआई के नेम्स लिखे हुए, इसके थ्रू जो है ना आप एक तो आइडिया भी आपको मिल सकता है कि कैसे डेटा कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए इधर ये प्रॉम्प्ट आप लिख सकते हो और ये आपको बता सकता है कि कैसे डेटा कलेक्ट करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं। तो उसके बाद जब आपको डेटा कलेक्ट कर लेते हो हॉस्पिटल से जाके उस तरीके से, तो उसके बाद आप इन टूल्स में जो है वो डेटा डाल सकते हो और ये आपको उसका रिज़ल्ट भी दे सकता है। तो इतनी आपके लिए ईजी हो सकती है रिसर्च। ठीक है,
तो डेटा एनालिसिस के लिए ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो, एआई टूल्स, जो कि आपको ये देखिए इसकी मैंने यूजेस लिखी हुई है कि इसमें क्या क्या एआई क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो जब ये स्टेप हो जाता है, जब आपके पास डेटा आपने डाल लिया और आपको सारा रिजल्ट मिल गया है, तो उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हो अपनी रिसर्च में, ठीक है। आप लिखना शुरू कर देते हो, तो आपके लिखने में हेल्प कर सकते हैं ये सारे एआई टूल्स, ठीक है। क्लॉड हो गया, जेट जीपीटी हो गया, और ये और भी लिखे हुए हैं। तो इसके थ्रू आप अपने लिए लिख सकते हो, लेकिन आपने जिम्मेदारी खुद लेनी है, क्योंकि एआई गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने आपने जो है इसे कमांड देनी है, लेकिन इससे अपना कमांडर नहीं बना देना है, इससे आपने इसके कमांडर रहना है, ठीक है। तो राइटिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो है लास्ट में जब आपके पास पूरा आ जाता है, उसके बाद आप अपनी रिसर्च जब लिख लेते हो, तो उसके बाद पीयर रिव्यूइंग होती है, जिसमें आप उस रिसर्च को देखते हो, किसी से रिव्यू करवाते हो कि इसमें कोई मिस्टेक्स है कि नहीं। तो एआई के थ्रू भी आप रिव्यू कर सकते हो। ये डिफरेंट जो एआई टूल्स है, इसमें आप ये अपनी रिसर्च डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो, और उसे कहते हो कि इसे रिव्यू करो, इसमें कोई मिस्टेक्स या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, एरर तो नहीं है। ये देखिए डिफरेंट इसकी वो लिखी हुई है कि ये किस किस चीज़ में हेल्प की जा सकती है इसके थ्रू। इधर ही एक लास्ट में एक नोट मैंने दिया हुआ है कि ये एक साद एट al ने स्टडी की थी, जिसमें उसने ये पता लगाया था कि चैट जीपीटी जो है ना, जिस तरह ह्यूमन रिव्यूअर्स जो है अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ एक रिसर्च को एनालाइज कर सकते हैं ना, कि इसमें ये मिस्टेक्स है, ये मसले है, इधर तुम्हें काम करना है, इस तरह चैट जीपीटी नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो ये जो था, ये रिसर्च में एआई को कैसे यूज़ किया जा सकती है, मैंने आपको इन अ नटशेल बता दी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। तो ये आप देख सकते हैं।